हरि बोल। चलिए आगे आगे सरेंगे। नीरज प्रभु के पास और आगे और आगे। हम लोग हाँ भाई फिरा चाहिए। मंगलाचरण करेंगे। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं तदामह्यं ददाति सम्प्रदायिनं। वन्देऽहं श्रीगुरुं वन्दे श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणं कृष्णं सजीवं सावधूतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादानां सहगणं हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त नमस्तुते तप्तकाञ्चन गौराङ्गे राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम करोति वाचालं मंगलार्थं देवी यत्पातमहं वन्दे श्री गुरु दीनतारिणी परमानंदं। हरे कृष्णा। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। इस्कॉन नामक संघ मंदसौर ग्रुप को कि जिन्होंने आज मुझे चांस दिया कि मैं आप लोगों को गीता जी के ऊपर, क्योंकि जैसा आप सभी को मालूम है कि गीता जयंती, कल गीता जयंती निकली है और मोक्षदा एकादशी का एक परम पावन अवसर था और हम सभी लोगों ने प्रयास किया कि ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग गीता का अध्ययन में करना चाहिए और गीता का अध्ययन हमने किया और ज़्यादा से ज़्यादा इस्कॉन मंदसौर के जो भक्तगण हैं उन्होंने गीता का डिस्ट्रीब्यूशन भी काफ़ी अच्छे तरीके से किया। मैं आज आप लोगों को भगवद गीता के अध्याय 9, जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय है, अध्याय 9 जो है वो परम गुई ज्ञान से रिलेटेड है। भगवान ने इस अध्याय के अंदर परम गुई ज्ञान के बारे में यहाँ पर बताया है। भगवान ने किसको बताया है यहाँ पर परम गुई ज्ञान? किसको बताया है? अर्जुन को यहाँ पे परम गुई ज्ञान बताया। तो मैं ये प्रयास कर रहा हूँ आने वाले 15-20 मिनट के अंदर मैं यहाँ पे प्रयास करता हूँ कि भगवान ने अध्याय 9 में इस परम गुई ज्ञान के अंतर्गत ऐसा क्या बताया है, भक्त और भगवान के बीच में क्या संबंध है, उसके बारे में किस तरीके से यहाँ पर बताया है, वह सभी मैं बताने का यहाँ पर प्रयास कर रहा हूँ। देखिए, मैं क्लास मैंने बहुत ज़्यादा दे दी है भगवद गीता के अंदर, लेकिन आज प्रथम चांस मुझे मिला है तो मैं प्रयास कर रहा हूँ कि आप लोगों को जो एक्चुअल में भगवान ने जो ज्ञान दिया वो मैं आपको यहाँ तक पहुँचाने का प्रयास करूँ। कुछ अगर त्रुटि होती है तो उसके लिए मुझे आप लोग माफ करिएगा, ठीक है? हरे कृष्णा। जो भगवद गीता आप लोग निकाल लीजिए, अध्याय 9 निकाल लीजिए और श्लोक, जैसे मैं लगभग पूरे जो चैप्टर है अध्याय 9 का ही पूरा सार बता रहा हूँ, तो उसमें बीच बीच में मैं बताता जाऊंगा कि ये श्लोक आप देख सकते हैं, ये श्लोक आप देख सकते हैं। श्लोक पढ़ने की जरूरत नहीं है हमें, बट यह है कि हम श्लोक का रेफरेंस यहाँ पर आप लोगों को देता रहूंगा कि किस श्लोक में उन्होंने, भगवान ने क्या कहने का प्रयास यहाँ पर किया है, ठीक है? तो भगवान ने सबसे पहले जो अध्याय 9 है यहाँ पे उन्होंने अर्जुन को कहा कि ये जो है ये ज्ञान मैं आप लोगों को आपको यहाँ पर दे रहा हूँ, ये परम गुई ज्ञान है। गुई ज्ञान का मतलब क्या होता है? बहुत ही गुप्त ज्ञान, मतलब कि ये ज्ञान मैं हर किसी को नहीं देता हूँ। मैं आपको क्यों दे रहा हूँ?
आपको मैं इसलिए दे रहा हूं क्योंकि आप जो है वो मेरे सखा हैं। आप मेरे क्या हैं? सखा हैं। उन्होंने कहा कि ज्ञान जो होता है वो 3 प्रकार का होता है। पहला होता है गुह्य ज्ञान, दूसरा होता है गुह्यतर ज्ञान, और तीसरा होता है गुह्यतम ज्ञान। मतलब कि गुह्य ज्ञान मतलब जो उन्होंने बताया कि 2.12 का जो श्लोक है हमारा भगवद गीता का कि देहिनो अस्मिन् यथा देहे कुमारं लंबरं द्वारा तथा देहांतर प्राप्ति धीरज तत्र मुनिर्यति। ये जो श्लोक बताया है उस श्लोक के अंदर भगवान ने क्या बताया? उस श्लोक में उन्होंने बताया कि हम शरीर नहीं आत्मा है। ये जो ज्ञान भगवान ने दिया ये गुह्य ज्ञान है, मतलब पहले लेवल का ज्ञान, गुह्य ज्ञान। ठीक है। सेकंड जो ज्ञान दिया है वो दिया है ज्ञान गुह्यतर ज्ञान। कौन सा ज्ञान दिया है? दूसरा वाला। दूसरा ज्ञान दिया है गुह्यतर ज्ञान, जो भी उन्होंने 6ठे अध्याय के 47वें श्लोक के अंदर दिया है। 47वां श्लोक कौन सा था? योगिना अपि सर्वेषां वाला जो श्लोक है, योगिना अपि सर्वेषां मद्गते अंतरात्मना। बोलिए बोलिए। योगिनां अपि सर्वेषां मद्गते अंतरात्मना। कोई बात नहीं। तो ये वाला जो श्लोक है 6th अध्याय का 6ठे अध्याय का 47वां नंबर का जो श्लोक है उसमें भगवान ने गुह्यतर ज्ञान दिया, यानी कि सेकंड लेवल का ज्ञान दिया है। इस सेकंड लेवल के ज्ञान में भगवान ने क्या कहा? भगवान ने कहा कि आप भगवान का भजन करना चाहिए, श्रद्धा से भगवान का भजन करना चाहिए, और जीव जब भगवान का भजन करता है, उनके साथ में श्रद्धा रखता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? गुह्यतर ज्ञान कहते हैं। लोग क्या बोलते हैं? गुह्यतर यानी सेकंड लेवल का ज्ञान। और तीसरा प्रकार का जो ज्ञान दिया है वो इस अध्याय के अंदर भगवान ने यहाँ पर दिया है, जिसे उन्होंने कहा गुह्यतम ज्ञान है। तो कितने लोग हैं यहाँ पे जो गुह्यतम ज्ञान जानने की इच्छा रखते हैं? सभी लोग, बहुत अच्छी बात है। तो गुह्यतम ज्ञान हम लोग जानने की इच्छा रखते हैं। तो गुह्यतम ज्ञान में क्या कहा भगवान ने? गुह्यतम ज्ञान में भगवान ने कहा कि कृष्ण और उनके बीच में आदान प्रदान और प्रेम का संबंध क्या है। उन्होंने क्या बताया इस ज्ञान के अंदर? उन्होंने बताया कि कृष्ण और उसके भक्त में संबंध क्या है। वो जो ज्ञान क्या है वो आगे हम डिस्कशन करेंगे, बट ये जो ज्ञान है, इस ज्ञान को हम लोग भगवान ने उसको गुह्यतम ज्ञान मतलब सबसे उच्च स्तर के ज्ञान के रूप में उन्होंने यहाँ पर बताया। प्रश्न ये उठता है कि ये ज्ञान कौन प्राप्त कर सकता है? तो भगवान ने यहाँ पर मुझसे कहा कि जो मुझसे द्वेष नहीं रखता है, जो मुझसे द्वेष नहीं रखता, जो मेरा दोस्त है, मेरा सखा है, मेरा भक्त है, उसको ही मैं ये वाला ज्ञान देता हूँ। मैं हर किसी को ये ज्ञान नहीं देता हूँ। यानी कि जिसकी मेरे में श्रद्धा नहीं है उसके पास में ये ज्ञान कभी भी प्राप्त उसको हो सकता है क्या? उसी व्यक्ति को ये ज्ञान प्राप्त हो सकता है जो भगवान के अंदर श्रद्धा रखता है, भगवान की भक्ति करता है, भगवान से मित्रता रखता है। जैसे कौन रखता है? अर्जुन रखता है। इसलिए भगवान ने अर्जुन को इस ज्ञान को देने के लिए क्या कहा? देने के लिए कहा। ठीक है ना, उन्होंने ये ज्ञान उनको बताया। फिर प्रश्न उठता है कि इस ज्ञान को प्राप्त करने से होगा क्या? अगर मैं गुह्यतम ज्ञान प्राप्त कर लूंगा तो इससे मेरे को फायदा क्या होगा? तो इस ज्ञान को प्राप्त करने से आपको मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। किसकी प्राप्ति हो सकती है? मोक्ष की। हाँ, तो हमें कौन सा ज्ञान प्राप्त करना चाहिए? ऐसा ऊपर वाला ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। ऐसा जो सर्वोत्तम ज्ञान, ऐसा ज्ञान हमें प्राप्त करना चाहिए जिससे हमें मोक्ष की प्राप्ति होती है। ठीक है। तो ये जो गुह्यतम ज्ञान है, इससे हमें किसकी प्राप्ति होती है? मोक्ष की। कौन लोग जो मोक्ष प्राप्ति चाहते हैं? हमने भी गाना गाया था ना कि we will never take birth again, हम बोल रहे थे ना। अब हम birth again, अभी कोई माँ बाप दूसरे आ जाए तो बोले मेरे बच्चे तो ऐसा बोल रहे हैं, मेरे बच्चे बोल रहे birth again नहीं, मैं तो चाहती हूँ मेरे वापस हुए हर बार। बट एक कृष्ण भक्त ऐसा कभी चाहता है क्या? नहीं। वो चाहता नहीं, वो चाहता है कि मेरा बच्चा जो है उसको मोक्ष प्राप्त हो जाए, वो वापस से भगवान के पास ही चला जाए, उसको ये इस क्या बोलेंगे भौतिक जगत में वापस आने का ना पड़े, ताकि उसको ये सुखालय में आने की ऐसे ही जानी हमें सभी है सुखालय का आने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि हमें जन्म मृत्यु जरा व्याधि हमको नहीं चाहिए। अब लेना तो लेते रहो, जन्म होते रहेंगे, एक जन्म, दूसरा जन्म, तीसरा जन्म, चौथा जन्म, पांचवा जन्म लेते रहो, और लेते हुए हम आ ही रहे हैं। ऐसा नहीं कि अभी हमको पहला जन्म मिला है,
पता नहीं कितने जन्म से हम सोचते हैं, अनंत काल से अनंत काल से आपको काउंटिंग ही नहीं है कि इतने साल से हम सोचते हैं हमारे साथ भी ऐसा क्यों हो रहा है, वो इसलिए हो रहा है तो उस समय गड़बड़ करेगी, कहीं पहले गड़बड़ करेगी, वो इसलिए हो रहा है हमारे साथ। आए समझ में? तो ये गुह्यतम ज्ञान यहाँ पर दिया है, और गुह्यतम ज्ञान के बारे में भगवान ने कहा इसके 8 विश्लेषण दिए हैं। मतलब उन्होंने कहा कि भगवान ने कहा कि इसकी 8 विशेषताएं हैं। 8 विशेषताएं क्या है वो उन्होंने बताया कि यह सबसे पहले राज विद्या है। ये क्या है? राज विद्या। मतलब इससे बड़ी कोई विद्या नहीं है, कोई विद्या नहीं है, कोई विद्या नहीं है। आप कौन सी विद्यालय में लगे हो? हम पता नहीं कौन सी विद्यालय में लगे हो, बट भगवान ने कहा कि ये तो राज विद्या है, इससे ऊंची कोई विद्या है ही नहीं। हम पढ़ रहे हैं पॉलिटिक्स, हम पढ़ रहे हैं ज्योग्राफी, हम पढ़ रहे हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, ये न जाने क्या क्या, बट भगवान ने यहाँ कहा ये राज्य विद्या है, इससे ऊंची तो कोई विद्या है ही नहीं, तुम उसको पढ़ लो। ठीक है। फिर दूसरा बताया कि ये जो है ये राज गुह्यम है। गुह्यम तो अति गुह्यम, बहुत गुप्त है। जो मेरे से प्रेम करेगा, मेरे में श्रद्धा रखेगा, उसी तक ये जा सकती है। जो मेरे से नहीं रखेगा वो गली में से निकल जाएगा, लेकिन उसको भरक भी नहीं लगेगी, इतनी गुप्त है। जो राज गुह्यम भी है, क्या है ये? राज गुह्यम, बहुत गुह्यम है। फिर तीसरी उन्होंने बात कही पवित्रम। तीसरा, मैं नहीं कह रहा हूं, कह रहे भगवान का जो 2 नंबर का श्लोक है 9वें अध्याय के 2 नंबर श्लोक के अंदर ये 8 विशेषण के बारे में भगवान ने कहा है। तो दूसरी बात उन्होंने तो उसके दूसरे श्लोक में लिखा, उन्होंने तीसरा जो विश्लेषण दिया है इस अति गुह्यतम ज्ञान का, वो दिया है कि ये पवित्रम है, बहुत पवित्र है। सब समझते हैं प्योर है। भगवान से भी मिलना है तो हमको भी कैसा बनना पड़ेगा? प्योर। भगवान का भी एक मुख्य गुण क्या है? वो भगवान बिल्कुल प्योर है, और हम सब भी उस उन्हीं के अंश है। जब वहां से हम आए थे तो हम भी कैसे थे? प्योर थे। लेकिन ये भौतिक जगत में आके मिक्सिंग चालू हो गई, है ना? ये मिक्सिंग चालू हो गई। अब मिक्सिंग चालू हो गई, लेकिन अब जाना चाहते हैं उन्हीं के पास में। अब मिक्सिंग तो चालू हो गई है। अब अगर मिक्सिंग चालू रहेगी और मिक्स होके हम जाएंगे तो भगवान प्योर की चीज, प्योर में कभी गंदी चीज मिलती है क्या? कोई प्योर चीज है, उसमें गंदी चीज मिला होगी तो मिलने देगा? कभी नहीं मिलने देगा। तो भगवान भी हमसे कहते हैं नहीं है, प्योर बन के आओ। तुम मेरे पास आना चाहते हो तो मेरे पास से गए थे तब भी तुम प्योर थे, बट तुम जब चले गए, पहुंच गए, अब तुम वापस आना चाहते हो तो भी तुमको कैसा बन के आना पड़ेगा? प्योर बन के आना पड़ेगा। और ये प्योर बनने का एक ही तरीका है, वो क्या है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जब हम ये महामंत्र बोलते हैं तो फिर क्या होता है कि हमारे अंदर जो डर्टीनेस है वो धीरे 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 करके जाती है। तो हम लोग कम से कम इस मार्ग पे तो आ गए, लेकिन एक दिन तो हो जाएगी क्या? प्रभुपाद जी ने क्या बोला? कितनी बार करना पड़ेगी? 16 बार। कितने लोग करते हैं? 16 बार। 16 माला, मतलब 16 बार जप नहीं, 16 बार जप। अरे 16 बार जप नहीं, 16 माला करना पड़ेगी रोज की, तब जाके प्योर होंगे। प्रभुपाद जी ने ऐसी सुना बोल के 16 लोग कहते हैं अरे साहब 16 माला ही क्यों? अब 16 ही माला क्यों? ये तुम एक दिन में तुम सोचो कि तुम्हारे घर सफाई करनी है, उसको साफ करना तुम दिन भर लगना पड़ता है। तो भगवान भी कह रहे हैं इतने अनंत काल का पाप तुम्हारे अंदर भरा हुआ है, अब इस पाप को तुम्हें यदि साफ करना है, तो तुमको डेली झाड़ू लगाना पड़ेगा, तो तुमको डेली 16 माला करना पड़ेगी, तुमको डेली 2 घंटे जब करना पड़ेगा, 11 करनी पड़ेगी। और 11 का बहुत फायदा है। यहाँ इससे थोड़ा सा अलग बात कर रहा हूँ। 11 के लिए लोग कहते हैं ना, 11 के बारे में कहा जाता है कि एक 11 करने पर आपके पाप साफ हो जाएंगे। और बोलते हैं अरे लोग बोलते हैं हमने कुछ किया तो ही नहीं, हमारे कौन से साफ आते हैं यार, थोड़े बहुत किए होंगे तो हो जाएंगे। लेकिन इतने हजार, अरे भैया अभी की बात हो ही नहीं रही है, ये अनंत काल की बात हो रही है। वो अनंत काल में तुमने कौन से पाप किए तुमको थोड़ा मालूम। तो जब 11 हम करते हैं तो जो अनंत काल में, कौन से काल में, कब, कहां, कैसे, क्या, किस तरीके से कौन सा पाप हो गया, वो पाप आपका नाश हो जाता है। आए समझ में? इसलिए हमको 11 आए समझ में? तो हम लोग तो 11 कौन करता है? प्रभु जी ने पूछा। हाँ, तो
धीरे धीरे। अच्छा एक बार में साफ हो जाएंगे क्या? नहीं, हमेशा हमेशा करना पड़ेगी, प्रयास भी करना पड़ेगी। ठीक है। 16 का एक और रीजन भी बताया प्रभुपाद ने। हाँ। कि जो अक्षर 32 अक्षर हैं, हरे कृष्ण जो 32 नाम है, तो हम लगभग जितनी सांस दिन भर में लेते हैं तो लगभग उतनी संख्या है, उतनी संख्या वाली, तो हर एक सांस में एक भगवान का नाम होता है। एक भगवान का नाम हो जाएगा, इसलिए 16। इसलिए 16 वो एक्चुअली पूरा उसको काउंटिंग प्रभुपाद जी मैथमेटिक्स भी थे उनका। हाँ उनका एक दिन में अपन लगभग 1 लाख बार के आसपास हम जितनी सांसें लेते हैं उतनी बार भगवान का नाम हम कितनी 1700 कुछ मालाएं होती हैं हमारे, 17 जप होते हैं, उस जप के हिसाब से एक एक शब्द को काउंटिंग करते हैं, तो वो लगभग हमारा पूरा एक दिन में जितनी बार सांस लेते हैं उतनी बार भगवान का नाम हम बोलते हैं। तो ऐसे तो हर सांस पे क्लेमिंग होना चाहिए, आए समझ में। तो यहाँ पर भगवान ने क्या कहा कि ये जो ज्ञान है ये पवित्रम है, पवित्र करने के लिए है। दूसरा भी बताया उन्होंने कि ये उत्तम है, उत्तम उत्तमम यानी उत्तम यानी ऊंचा, और उत्तमम का मतलब सबसे ऊंचा, इससे ऊंचा कुछ भी ज्ञान नहीं है। फिर दूसरा बोलते हैं प्रत्यक्षावगमन। क्या है ये ज्ञान? है प्रत्यक्षावगमन। जैसे कि अगर आप कोई भूखा है, अगर वो 2-4 दिन भूखा है और उसको आप खाना खिला दो तो उसको मजा नहीं है। ऐसी पुष्टि मिलेगी, तुष्टि पुष्टि सब कुछ मिल जाएगी उसको, तुष्टि पुष्टि संतुष्टि सब कुछ मिल जाएगी, यानी ऐसा वो फीलिंग करेगा कि मजा आ गया। तो ये जो ज्ञान है ये प्रत्यक्षावगमन है, मतलब कि आप यदि इस ज्ञान को प्राप्त करते हो तो ये आपको इमीडिएट जैसा एक भूखे को खाना मिल जाए और वो जितनी उसकी तुष्टि पुष्टि संतुष्टि उसको मिलती है ना, वो सब इस ज्ञान को प्राप्त करने पर उसको मिल जाती है। इतना जबरदस्त ज्ञान है। ठीक है, ये प्रत्यक्ष आगमन है। और दूसरा धर्मय्यम है, धर्मय्यम यानी धर्म से संबंधित, धर्म के पथ पर आगे बढ़ाने के लिए है। ये ज्ञान कहाँ लेके जाएगा आपको? ये ज्ञान आपको लेके जाएगा धर्म के पथ पर। आपको धर्म के पथ पर आगे बढ़ाने के लिए भी, अगर आपको धर्म के पथ पर अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो भी आपको ये गुह्यतम ज्ञान आपको लेना चाहिए। तो ये भी उसका विश्लेषण है। और फिर दिया इन्होंने कि कुर्तु सूक्ष्म सुख सुखम, कुर्तु सुख सुखम, कुर्तु सुख सुखम यानी कि अत्यंत सुख देने वाला है। और तीसरी बात और लास्ट बात उन्होंने कहा अव्ययम, अव्ययम यानी इसमें जो कर्तव्य सुख सुखम का मतलब है कि आनंददायक है। जिसके पास में ये ज्ञान हो जाता है उसको किसी प्रकार के जीवन में किसी प्रकार के आनंद की कमी नहीं होगी। मतलब जिसके पास में ज्ञान, अपन सभी लोग किस लिए भग रहे हैं रोज, क्या काम क्यों करते हैं प्रभु जी? भाई साहब धन क्यों कमाते हैं कि हम सब कैसे रहें, लेकिन पैसा कमा के कितने लोग आनंद में? पैसा कमाने के बाद में लोग आनंद में नहीं है। क्यों आनंद में नहीं है? क्योंकि भगवान ने कहा गुह्यतम तो यही है, गुह्यतम तो यही है, गुह्यतम ज्ञान तो यही है। तुमको इतना ही पैसा कमा लो, तुमको वहां सुख नहीं मिलेगा जहां मिलेगा सुख सुखम, क्योंकि कर्तव्य सुख सुखम सबसे ज्यादा सुख देने वाला यदि कोई ज्ञान है तो वो यही है। ये सब भगवान, मैं नहीं कह रहा हूं, किसने कहा? भगवान कृष्ण ने सबने कहा। और लास्ट उन्होंने कहा अव्ययम, अव्ययम, अव्ययम यानी ये ज्ञान अगर जिसने प्राप्त कर लिया वो कभी खर्च होता ही नहीं है, हमेशा शाश्वत ऑल टाइम आपके साथ में ये रहेगा। चाहे आप इस जन्म में रहें चाहे अगले जन्म, अभी अपन ने धन कमाया किस जन्म में रहेगा? अगले दिन ही खत्म हो जाएगा। मतलब आप जब जाएंगे ना, आपके पॉकेट में अगर लास्ट में भी कुछ पड़ा हुआ तो निकाल लेंगे, है ना? कितना ही किया हमने। जैसे डिग्री अपन लेते हैं तो अभी जो अपन ने डिग्री ले ली, भले अपन ने कुछ भी कर लिया है, MSc MCom PhD ये वो सब IIT, तो भी अपने को अगले जन्म में लेंगे तो वो सब अपने को फिर एक से फिर KG से फिर सीखना पड़ेगा। और ये अपन ने ज्ञान जो भगवत गीता और ये सब पढ़ ली तो ये अगले जन्म में अपने को आज जो पढ़ ली इससे आगे से फिर पढ़ना पड़ेगा, ये साथ में चलेगी अपने। ये अब ये हाँ मतलब ये जहां से आपने खत्म, जैसे इस जीवन में आपने जहां तक पढ़ी अगले जन्म में ये खत्म नहीं होगी। जहां से आपने खत्म कर दिया वहीं से शुरू होती है। दोस्तों को अपन जैसे देखते हैं वो बचपन से ही सब श्लोक और सब कंठस्थ तो कैसे वो पिछली बार का है, पिछली बार से आया है, आए समझ में। हम क्या है सर, हम लोग बुद्धि लगाते हैं, हम लोग बुद्धि लगाते हैं अभी प्रत्यक्ष बुद्धि कि भैया ये साइंटिफिकली है हर चीज, साइंटिफिक पूरा रिसर्च है।
और हर चीज हम लोग सोचते हैं अरे ये बच्चा बचपन से इतना बुद्धिमान क्यों है? अब बुद्धिमान क्या पिछले जन्म में कहीं कुछ ये ज्ञान प्राप्त किया हुआ है, पिछले जन्म में पिछले जितने भी जन्म अपन में कुछ अच्छा काम किया हुआ है। ये क्या हीरे की दुकान है। जितने भी अपन मंदसौर में कितनी पॉपुलेशन है, 3 लाख तो है, और उसमें से मुट्ठी बहुत कम संख्या में, तो ये हीरे की दुकान है। इसमें भगवान ने कहा है, अध्याय 7 का 3 नंबर श्लोक है, मनुष्याणाम सहस्त्रेषु कश्चित् अति सिद्धे यत्तामपि सिद्धानाम वेत्ति तत्वतः। यानी हजारों लाखों मनुष्यों में से कोई एक मुझे जानने का प्रयास करेगा और उसमें से भी एक ही मुझे जान पाएगा। ठीक है, तो इसलिए पूर्व जन्म में अपन ने जितने भी यहाँ बैठे हुए हैं, इन्होंने कुछ अच्छे पूर्ण कर्म किए हैं, तो भगवान ने स्वीकृति दी और अपन यहाँ पे भगवान को सुनने के काबिल बने हैं। तो अपन बहुत भाग्यवान आत्माएं जो यहाँ पे बैठी हो सभी। हरि बोल। ठीक है। तो हमको ये समझ में आया कि ये 8 विश्लेषण जो है ये 7.3 ये भगवान ने अपने गुह्यतम ज्ञान के बारे में यहाँ पर दिए बताया। ठीक है, तो हमको भी ये ज्ञान जरूर प्राप्त करना चाहिए। अब यहाँ पर एक बात और आती है कि भगवान ने जब ये ज्ञान इस बारे में जब ऐसा बता रहे थे भगवान अर्जुन को, तो अर्जुन के दिमाग में एक प्रश्न आया। भाई अर्जुन को प्रश्न करना ही था, बनता ही था। तो अर्जुन ने प्रश्न किया कि प्रभु जी ये ज्ञान इतना ही सर्वश्रेष्ठ है जैसा कि आप बता रहे हो कि ये भी है, धर्म के पथ पे भी चलता है, अति उत्तम भी है, पवित्र भी है, आनंद देने वाला भी, कभी खर्च होने वाला भी नहीं है, सब कुछ है। बट लेकिन जो हर आदमी तो सुख की तलाश में घूम ही रहा है, तो फिर भी ये ज्ञान क्यों प्राप्त नहीं करना? फिर भी इस ज्ञान की प्रति अट्रैक्ट क्यों नहीं हो रहा है? ऐसा क्या कारण है कि लोग इसमें श्रद्धा नहीं रखते हैं? तो फिर उन्होंने भगवान से कहा, भगवान ने उसमें कहा कि भैया ये ज्ञान लोगों को इसलिए प्राप्त नहीं हो रहा, जैसा पहले उन्होंने फर्स्ट बार में बोला था कि ज्ञान इसलिए उसको प्राप्त नहीं हो रहा क्योंकि वो श्रद्धा के रास्ते पर नहीं है, भगवान के प्रति उसकी आस्था नहीं है। भगवान के प्रति यदि उसकी आस्था होगी तभी उस ज्ञान को वो प्राप्त कर पाएगा। तो फिर प्रश्न उठता है कि जो व्यक्ति इस ज्ञान को प्राप्त नहीं कर पाएगा तो उसके लिए क्या, उसकी क्या गति होगी? उसकी गति क्या होगी? उसके साथ में क्या होगा? तो भगवान यहाँ पे कहते हैं कि उसको दोबारा मृत्यु लोक में जन्म लेना पड़ेगा, उसको वापस से मृत्यु लोक में जन्म लेना पड़ेगा। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, कौन कह रहा है? कौन कह रहे हैं? भगवान खुद कह रहे हैं। ये किस श्लोक में कहा? 9.3 में कहा। 9.3 का जो श्लोक है उसके अंदर भगवान ने कहा कि जो श्रद्धा के रास्ते पे होता है, जो मेरे प्रति आस्था रखता है, वही इस ज्ञान को प्राप्त करता है। और जो व्यक्ति इस ज्ञान को प्राप्त नहीं करता, उसकी गति ऐसी होती है कि उसको जन्म मृत्यु के चक्कर में बार बार घूमना पड़ता है। जन्म मृत्यु जरा व्याधि का जितनी भी पीड़ा है उसको बार बार सहन करनी पड़ती है। कौन चाहता है ये पीड़ा? जन्म मृत्यु जरा व्याधि कौन? अच्छा फिर जन्म मृत्यु जरा व्याधि वापस जाते नहीं पाक से वापस मोक्ष नहीं मिलता है। हाँ, तो हर जन्म में श्री कृष्ण की ही भक्ति मिले और श्री कृष्ण का ही आश्रय मिले। लेकिन अगर आश्रय मिलेगा तो फिर चिंता करो ही मत, आगे है इसमें। भगवान पे विश्वास रखो। देखो भगवान खुद कह रहे हैं, अपन तो बोल ही नहीं रहे, अपना तो जो भी बोल रहे हो कहा भगवान की प्रभुपाद जी ने यथारूप गीता जी लिखी ना, एज इट इज, कोई मिलावट नहीं है, नथिंग, कोई मिलावट नहीं है, कोई मिलावट है ही नहीं मिलावट। तो जो लिखा हुआ है क्लियर लिखा हुआ है वो करते जाओ, रास्ता साफ है। डाउट रखने की जरूरत नहीं है, डाउट रखने की जरूरत नहीं, डाउट रखने की जरूरत बिल्कुल डाउट रखना ही नहीं है अपने को, ठीक है ना। तो जैसा ऐसा बोला वैसा करते जाना। तो आज क्या है कि अपने को, जैसा आपने देखा कि आज जब गीता जयंती, तो अपने ने बोला आज का ये जो सेशन है आज ये जरूर हमको पूरा क्लियर हो जाना चाहिए, ठीक है ना। क्लियर करेंगे, ठीक है। अभी फिर क्या होता है कि यहाँ पर जो व्यक्ति की गति होती है, फिर कृष्ण भगवान से पूछते हैं। कृष्ण भगवान ने आगे इसी 9वें श्लोक के, इसी 9वें अध्याय के अंदर 4 से लेकर 10 तक, 10वें श्लोक तक उन्होंने ये बताया कि मेरा ऐश्वर्य क्या है, मैं कौन हूँ, हु आई एम। ये पूरा का पूरा उन्होंने यहाँ पर बताया। उन्होंने बताया कि भौतिक प्रकृति जो है वो पूरी मेरी शक्ति है, मैं ही इसको मेंटेन करता हूँ। जो भी यहाँ पर आपको दिख रहा है वो सब मेरे से है, बट मैं उसमें हूँ, बट वो मेरे में नहीं है। अच्छा, ये हर किसी के पल्ले पड़ेगा क्या? ये हर व्यक्ति के पल्ले
पढ़ने वाला मैं जो कुछ जितनी भी यहाँ पर चीजें दिख रही है सबके अंदर मैं हूँ, बट वो सभी चीजें मेरे में नहीं है। आया समझ में? मैं उसमें हूँ। अब ये ज्ञान समझ में नहीं आया क्योंकि भगवान ने यहाँ पे भी कह दिया, जैसा भी प्रभु जी ने कहा था कि ये ज्ञान सबके समझ में आने से, ये ज्ञान जब आदमी प्रैक्टिस करता है प्रैक्टिस करता है प्रैक्टिस करता है प्रैक्टिस करता है, जैसे कि डॉक्टर की प्रैक्टिस करता है तो डॉक्टरी आती है। जैसे जैसे आदमी स्पोर्ट्समैन की प्रैक्टिस करता है तो वो स्पोर्ट्समैन बनता है। जैसे जैसे वो किसी चीज की में लगातार प्रैक्टिस करता है तो उसको वो चीज वो ज्ञान प्राप्त होता है। तो ये ज्ञान भी कोई इतना तो आपको क्या करना पड़ेगा? इसकी प्रैक्टिस करना पड़ेगी, भगवान का नाम लेना पड़ेगा, भगवान का श्रद्धा रखना पड़ेगी, भगवान के शास्त्रों का अध्ययन करना पड़ेगा। तो तुमको इसके बारे में सब कुछ मालूम पड़ता जाएगा। ये साधारण, इसलिए भगवान ने यहाँ की साफ साफ कर दी, ये साधारण व्यक्ति के परे है। 10वें श्लोक में भगवान कहते हैं कि तुम समझो ना समझो, पर इस चीज को तुम बिल्कुल क्लियर समझ लो। एक चीज अच्छा हमें ज्ञान मालूम नहीं है तो भी एक चीज हमको सबको क्लियर समझ लेना चाहिए। एक चीज बिल्कुल क्लियर समझ लेना चाहिए। वो क्या समझ लेना चाहिए? कि भगवान इज द सुप्रीम डायरेक्टर। भगवान से बढ़कर कोई भी, भगवान से बढ़कर कोई भी, और सभी जीवों का कंट्रोलर एक ही आदमी, और वो कौन है? श्री कृष्ण। आपके हाथ में तो कुछ, आप सोच रहे हो मैं करोड़पति बन जाऊंगा क्या? किसके हाथ में? आप सोच रहे हो मेरा बड़ा बंगला बन जाएगा भगवान खुद इसमें कह रहे हैं इस श्लोक में, माया अध्यक्षेण प्रगति सुच अचरम हेतुनानेन कौन्तेय जगत भी परिवर्तते। है ना, भगवान इतनी महान बात बोल रहे हैं कि मैं ही माया अध्यक्षेण, माया जो भी अपने को डराती है उसका अध्यक्ष भी मैं ही हूँ, पूरी प्रकृति मेरे से ही संचालित होती है। इसमें भगवान ये बता रहे हैं, माया अध्यक्षेण प्रगति सुते सचरम हेतुनानेन कौन्तेय जगत भी परिवर्तते। ठीक है। तो यहाँ पर जो भगवान कह रहे हैं वो अपने ऐश्वर्य के बारे में इसलिए बता रहे हैं कि आपको उन पर विश्वास हो जाए। जो कौन सा 9वें अध्याय का 5वें से लेकर 9वें अध्याय का कौन से श्लोक से लेकर चौथे श्लोक से लेकर 10वें श्लोक तक भगवान ने अपने ऐश्वर्य के बारे में सिर्फ इसीलिए बताया कि आपको विश्वास हो जाए कि भगवान जो भगवान है वो सुप्रीम कंट्रोलर है। उनसे वो सभी शक्तियां, सभी चीजों को जो कंट्रोल करते हैं वो कौन करते हैं? वो भगवान करते हैं। वही अपने आप में सबसे बेस्ट है, वही सुप्रीम है। ठीक है। तो यहाँ तक 10वें श्लोक तक, 9वें अध्याय के 10वें श्लोक तक भगवान ने इस चीज को बहुत अच्छे तरीके से क्लियर किया। ठीक है। अब यहाँ पर एक बात आती है, एक प्रश्न उठता है। वो प्रश्न उठता है कि जो अर्जुन ने भगवान से किया कि आप जो इतनी आनंदमयी ऐसे ज्ञान योग की बातें आप यहाँ पर बता रहे हो, गीता में बता रहे हो, तो क्यों लोग इसको नहीं मानते? क्यों लोग नहीं मानते इसको? लोग मानते नहीं है और लोग इसके बावजूद भी आपको नहीं मानते। लोग नए नए देवता बना लेते हैं। कोई शिव की पूजा करता है, कोई माता रानी की पूजा करता है, कोई गणेश जी की पूजा करते हैं, और हाँ कोई, क्योंकि आप देखो कितने लोग कितने प्रकार की देवताओं की पूजा क्यों करते हैं? आखिर ऐसा क्या कारण है, ऐसी क्या वजह है जिसकी वजह से लोग अलग अलग प्रकार के देवी देवताओं की पूजा करते हैं? तो भगवान ने यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से इसको क्लियर किया। कितने लोग क्लियर करना चाहते हो? क्लियर करना चाहते हो कि भगवान अलग अलग देवी देवताओं, तो भगवान ने यहाँ बहुत अच्छा जवाब दिया। 9 से ये जो भगवान ने कहा 11 से लेके 25 तक का जो श्लोक है, 9-11 श्लोक में भी उन्होंने बताया, और 11 से लेके 25, 9वें अध्याय के 11 से लेके 25 तक श्लोक के अंदर उन्होंने यही सब चीजों को क्लियर किया कि क्यों व्यक्ति रास्ता भटक रहे हैं। उसके पीछे उन्होंने 3 चीजें बताई, 3 रीजन दिए। ये 3 मान्यताएं हैं। इन मान्यताओं के चक्कर में आके लोग जो है वो मेरा ज्ञान प्राप्त नहीं करते, मेरा शरण में नहीं आते, मेरे प्रति श्रद्धा नहीं रखते, और दूसरों के चक्कर में श्रद्धा रखते हैं, और उसी चक्कर में आके बार बार जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्कर में फंसते रहते हैं। तो 3 क्या गलतफहमियां, क्या मान्यता है वो जानना चाहते हैं मैं सब? यस। तो उन्होंने पहली जो जानकारी दी है वो जानकारी दी यहाँ पर श्लोक नंबर 11 के अंदर, 9-11 के अंदर, कि लोग समझते हैं कि भगवान मनुष्य है, मनुष्य रूप में ही आते हैं। कृष्ण कौन है? मनुष्य।
मथुरा में जन्म लिया। राम कौन है? बोले राम अयोध्या में जन्म लिया, मनुष्य रूप में थे। भगवान को साधारण मनुष्य समझते हैं। क्या समझते हैं? भगवान को साधारण मनुष्य समझते हैं। ये सबसे पहली गलती लोग करते हैं, जबकि भगवान भगवान है और मनुष्य भगवान भगवान है और मनुष्य ही मनुष्य है। तो सबसे पहले गलती अगर कोई करता है तो कई लोग आपको मिलेंगे, अरे भगवान, बोले कुछ नहीं, भगवान तो मनुष्य रूप में ही तो आए थे, कृष्ण के रूप में आए थे मथुरा के अंदर, वहां लीलाएं करी, तो क्या भगवान मान लेंगे अपन? थोड़ी लीलाएं कर दी तो भगवान मान लेंगे? राम भी तो थे, पत्नी उठा के ले गए लोग, भगवान होते तो उठाने देते क्या? पत्नी को लेके, पत्नी को ढूंढना पड़ गया गली गली और बंदर का सहायता लेना पड़ेगी। ठीक है, तो ये कहानियां लोग कहते हैं और हमको बरगला लोग हमको बोलते हैं इस प्रकार से, और हमें बोलते हैं, हमें अपने धर्म के पद से हटाते हैं, हमें बताते हैं कि नहीं तुम्हारा भगवान भगवान नहीं, वो तो मनुष्य था। राधा के चक्कर में था, रुक्मणी रखी हुई थी, 8-9 पटरानियां, पता नहीं कितनी कितनी पटरानियां, तो बोले वो तो मनुष्य था। लोग ऐसे करके बरगलाते हैं। हमने देखा ना, अभी कौन सी मूवी आई थी? केरला स्टोरी। हाँ, तो इसी तरीके से तो हमें ये पहली मान्यता जो होगी कि भगवान मनुष्य है, ये हमें नहीं, भगवान भगवान है और मनुष्य मनुष्य है ना। ये ब्रह्म संहिता का 5 नंबर श्लोक है, उसमें भगवान ने बोला है, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद तो ईश्वर जो है भगवान ही, वो सभी कारणों के भगवान खुद कह रहे हैं, भगवान सही था। ठीक है ना। 5 फिर यहाँ पर सेकंड गलत फहमी, पहली गलत फहमी समझ में आ गई, तो अब हमको बिल्कुल क्लियर कि हम मनुष्य हैं और भगवान भगवान है, ये बात क्लियर। सेकंड गलती जो बताई, सेकंड गलत मान्यता जो मानी जाती है, वो क्या मानी जाती है कि भगवान और देवी देवता दोनों एक हैं। हम देवी देवता की पूजा करें चाहे भगवान की पूजा करें, फल तो हमको एक जैसा ही मिलने वाला है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। भगवान की तुम पूजा करोगे, तुम शिव को पूजोगे, तुम ब्रह्मा को पूजोगे, तुम शिव क्या बोलते हैं देवी को पूजोगे, तुम गणेश को पूजोगे, हाँ तुम मनी को पूजोगे, तुम कर्म को पूजोगे, तुम पितरों को भी पूजोगे, तो तुम जिसको पूजोगे तुम उसी के लोक में जाओगे। भगवान ने श्लोक में भी बोल दिया। ठीक है, तो यहाँ पर जो सेकंड गलतफहमी है वो ये है कि भगवान में और देवी देवताओं के अंदर लोग अंतर नहीं मानते, लेकिन भगवान यहाँ पर बिल्कुल क्लियर कट कहते हैं कि भगवान यहाँ पर बिल्कुल कहते हैं कि भगवान और अन्य देवी देवताओं में अंतर है, पूरा क्लियर अंतर है। और यदि मेरे को अगर पूजोगे तो मेरे पास आओगे, तुम अगर देवी देवताओं को पूजोगे तो देवी देवताओं के पास जाओगे, तुम पितरों को पूजोगे तो पितरों के पास जाओगे, और तुम यदि भूत पिशाच को पूजोगे तो 25 नंबर श्लोक पिशाच पे जाओगे। 9 नंबर का 25 नंबर श्लोक है, यान्ति देवता देवान पिता यान्ति पितृता भूतानि यान्ति भूतेजा शांति माम मध्याजिनी माम अपि। यानी जो देवताओं को पूजे वो देवताओं के पास जाएगा, जो पितरों को पूजे वो पितरों के पास जाएगा, और भूत को पूजे वो भूत के पास, भूत का जन्म लेगा, यानी भूत के पास जाएगा, और जो भगवान पूजे वो भगवान के धाम में जाएगा। ऐसा भगवान कह रहे हैं, श्लोक भगवान में कह रहे हैं। 25 नंबर श्लोक 9 अध्याय का। ठीक है, क्लियर हुआ। इसमें एक चीज जैसे आजकल कई लोग ऐसे भारत में ऐसा है, कई लोग देवी देवता की पूजा, ईश्वर की पूजा नहीं करते, और कुछ लोग सिर्फ ये मेंटल की लोगों के हुई कि हमारा गुरु सब कुछ, और गुरु को ही पूजते। हाँ, अभी उसी पॉइंट पे आ रहा है। तो 2 क्लियर हो गई हमारी मान्यता। तो दो दिक्कत है, भगवान को नहीं पूजने वाले 2 कारण। पहला कारण क्या है? पहला कारण है कि हम भगवान को साधारण मनुष्य समझते हैं, इसलिए दिक्कत है। दूसरी दिक्कत हमारी क्या है कि भगवान और देवी देवता में कोई हम अंतर नहीं समझते, लेकिन इसमें पूरा अंतर होता है। एक बात बताइए, कोई देवी देवता आपको मोक्ष का आशीर्वाद दे सकता है क्या? कोई भी नहीं दे सकता। आपको मालूम है जब हिरण्यकश्यप ने खूब यज्ञ किया, सब कुछ किया कि हे ब्रह्मा को बुलाया, ब्रह्मा को याद किया, हे ब्रह्मा मुझे तू अमर बना दे। ब्रह्मा ने बोला मेरे बस की बात नहीं है, मैं खुद अमर नहीं, तेरे को कैसे बना दूं?
आए समझ में? अगर ब्रह्मा के आशीर्वाद, ब्रह्मा के अंदर अगर ताकत होती, वो अमर बनाने की ताकत होती, तो ब्रह्मा अमर बना सकते थे, बट ब्रह्मा अमर नहीं बना पाए। किसने निपटा दिया जाके? हिरण्यकशिपु को नरसिंह देव भगवान ने जाके निपटा। यानी कि कहने का मतलब ब्रह्मा ने टॉप आशीर्वाद भी दे दिया, तो भी कौन निपटाने की ताकत रखता है? क्योंकि भगवान कहते हैं कि सबका अस्तित्व सोर्स भी मैं हूं और सबका विनाश करने वाला भी मैं ही हूं। आगे समझ में? तो यहाँ पर ये बिल्कुल क्लियर है कि कोई भी देवी देवता आपको सर्वश्रेष्ठ जो चीज है वो कभी भी नहीं दे सकता। कौन दे सकते हैं? ओनली भगवान। सबको एक श्लोक ब्रह्म संहिता का 22 नंबर श्लोक है, सबको कंठस्थ होना चाहिए। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह राधे गोविंद इसलिए भगवान ने यहाँ पे कहा कि तो अपना दृढ़ विश्वास हो जाएगा भगवान। भगवान को दृढ़ विश्वास हो जाएगा, है ना? तो ये चीज। और तीसरी जो मान्यता है जिसकी वजह से भी लोग भगवान के करीब नहीं पहुंच पाते हैं, वो क्या है? मैं नहीं कह रहा हूं। कौन कह रहा है? कौन कह रहा है? कौन कह रहा है? किस श्लोक में कह रहा है? 9वें अध्याय के 11वें श्लोक में कह रहा है भगवान। ये तीनों पॉइंट जो है 9वें श्लोक के 11वें अध्याय के 11 से लेकर 25 तक के श्लोक में बता रहे हैं। उसमें एक चीज और उन्होंने यहाँ पर क्लियर कर दी। क्या क्लियर कर दी? ये आखिरी जो बात क्लियर करी वो ये क्लियर करी कि कई लोग मानते हैं कि मेरा तो कर्म ही पूजा है, मेरी प्रकृति, ये प्रकृति ही सब कुछ है, इस प्रकृति से बढ़कर कुछ भी, तो ये प्रकृति मेरे को अनाज दे रही है, ये प्रकृति मेरे को पानी दे रही है, ये प्रकृति मेरे को हवा दे रही है, और सबसे बड़ी बात मेरी कर्म ही पूजा है। मैं डॉक्टर हूं, मैं डॉक्टर का कर्म ही करता रहूंगा तो मेरे को मोक्ष मिल जाएगा। अरे भैया तेरे को मोक्ष तो कुछ नहीं मिल रहा। यू आर डूइंग ओनली योर वर्क, पेशेंट मिल जाएगा। ठीक है? कहने का मतलब ये है कि यदि आप ये सोच रहे हो कि कर्म ही, क्योंकि कई लोग ऐसे मिलते हैं आपको, भैया भगवान का नाम हम बोलते हैं हरे कृष्णा कर लीजिए महाराज आके थोड़ा सा, नहीं यार अपने को तो क्या टाइम, काम से टाइम नहीं मिलता है, इतना काम रहता है, काम से टाइम नहीं मिलता। अरे भैया काम से टाइम मिल रहा है, नहीं मिलता, तो उसका भी यहाँ पर भगवान ने जिक्र किया हुआ है, टाइम की कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आगे बहुत कुछ बताया। मैंने क्या बोला? 9वां अध्याय कौन सा ज्ञान है? परम गुह्यतम, सबसे बेस्ट ज्ञान। यहाँ एक एक पर्दा, एक एक जाले हमारे जो दिमाग के हैं वो बिल्कुल साफ कर दिए हैं, खुल जाएंगे अगर 15 मिनट और बैठ जाओगे तो। कितनी देर बैठने को तैयार है? आप बैठने को तैयार हो, पर्दे खोलने को तैयार हो, जाले खोलने को तैयार हो? देखो आप 15 मिनट और लेंगे, 15-20 मिनट, ठीक है? 15 मिनट तो लेंगे, ठीक है ना? लेकिन देखिए अभी यहाँ पर क्या बोला भगवान ने कि अगर कर्म ही पूजा है, अगर ऐसा तुम मानते हो, ये तीसरी मान्यता भी अगर तुम्हारे अंदर है, तो तुम भगवान को कभी भी प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि भगवान से श्रेष्ठ कोई भी नहीं, भगवान से श्रेष्ठ कोई भी नहीं है। क्योंकि कई लोग भगवान के विराट रूप को ही भगवान मानते हैं। वो विराट, भगवान कहते हैं विराट रूप भी मैंने बताया, बट मैं वो विराट रूप नहीं हूं। आई एम नॉट दिस विराट रूप। लोग सोचते हैं भैया विराट रूप बता दिया तो यही भगवान। अरे भैया ये नहीं, भगवान कहते हैं मेरा भी स्वरूप है, मैं गोलोक वृंदावन में रहता हूं। आई समझ में? मैं बंसी वाला हूं। आई समझ में? मेरे को जब इच्छा होती है मैं वहां जाता हूं। आई समझ में? जहां धर्म का विनाश होता है वहां जाता हूं, है ना? कौन सा श्लोक है मुझे? है ना? तो जहां